28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में फैली अलग अलग संस्कृतियों, भाषाओं और क्षेत्रीयता का संगम हमारा देश। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की यह विशालतम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, हमारी संघीय शासन प्रणाली, एक भारत श्रेष्ठ भारत की उत्कृष्ट मिसाल है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में केंद्र सरकार एवं राज्यों के सहयोग के लिए अंतर राज्य परिषद और क्षेत्रीय परिषदें संस्थागत मंच हैं। अंतर राज्य परिषद का गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति के आदेश से 28 मई 1990 को किया गया। 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत वर्ष 1957 में किया गया था। अंतर राज्य परिषद एवं क्षेत्रीय परिषदों की स्थायी समितियां भी गठित की गई हैं, जो कि इन परिषदों की सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी और परिषद के सामने रखे जाने वाले एजेंडा मदों पर परामर्श करती हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव एवं कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म पर लगातार जोर दिया है। हमारे देश के कई राज्य हैं जिन्होंने देश को आगे बढ़ाने में बहुत भूमिका अदा की, नेतृत्व किया है, कई क्षेत्रों में उदाहरण काम किए हैं। ये हमारे फेडरलिज्म को ताकत देते हैं। लेकिन आज समय की मांग है कि हमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ साथ कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की जरूरत है। हमें विकास की स्पर्धा की जरूरत है। वर्ष 1957 से क्षेत्रीय परिषदों की बैठकें एवं 1990 से अंतर राज्य परिषद की स्थापना से अब तक आयोजित बैठकों में हुए निर्णयों के माध्यम से ये परिषदें समावेशी विकास और राज्यों एवं केंद्र के बीच समन्वय के लिए मील का पत्थर साबित हुई हैं। विगत वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से तथा माननीय गृह मंत्री जी की अगुवाई में क्षेत्रीय परिषदों और उनकी स्थायी समितियों की बैठकों की संख्या में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। परिणाम स्वरूप राज्यों और केंद्र के बीच के मुद्दे तेजी से सुलझे हैं। स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हो, उसी वक्त अगर राज्य सावचेती रखकर दूरंदेशी का अनुभव कराते हुए सभी मुद्दों को स्टैंडिंग कमेटी के अंदर रख दे, तो जब परिषद की बैठक हो तब भारत सरकार के सभी डिपार्टमेंट इस पर अपने कमेंट्स के साथ और उस पर अपने जवाब के साथ आ पाए। ये व्यवस्था को जितना हम सुदृढ़ करेंगे, ये हमारी परिषद की बैठक ज्यादा सार्थक होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें डिजिटल इंडिया का विजन दिया है। इस दिशा में अंतर राज्य परिषद सचिवालय ने 1957 से हुई बैठकों के मिनट्स और एजेंडा को एक पोर्टल के रूप में संजोने का कार्य किया है। इस डिजिटल समाधान से समस्त सुसंगत सूचना एवं रिकॉर्ड की सहज उपलब्धता संभव हो पाई है, ताकि ये रिकॉर्ड संरक्षित रहें और आने वाले समय में संदर्भ के रूप में उपयोग किए जा सकें। इस पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी एवं रिकॉर्ड नीति विश्लेषण, निर्धारण और कार्यान्वयन के लिए सहायक साबित होंगे। परिषदों द्वारा अभी तक लिए गए अनेक महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध है, जैसे कि डीबीटी से लोक सेवाओं में सुधार, स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, आंतरिक सुरक्षा का सुदृढ़ीकरण, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले दुष्कर्म के मामलों का त्वरित निपटारा, ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सुविधा का विस्तार, आधारभूत संरचना से जुड़े मुद्दों का हल इत्यादि। पोर्टल पर उपलब्ध महत्वपूर्ण दस्तावेजों की गोपनीयता को देखते हुए इसका लॉगिन सीमित रखा गया है। इसके लॉगिन अधिकार केवल राज्यों के मुख्य सचिवों तथा केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में सचिवों को दिए गए हैं। नए भारत की परिकल्पना के प्रणेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आजादी के अमृत काल में आज देश के हर हिस्से में विकास असीम संभावनाओं के साथ पहुंच रहा है। माननीय प्रधानमंत्री का उद्देश्य
देश में सहकारी तथा प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देते हुए केंद्र एवं राज्यों के बीच सहयोग की भावना के साथ राष्ट्र को आगे बढ़ाना है। अंतरराज्य परिषद और क्षेत्रीय परिषदें इस विजन को साकार करने की दिशा में कृत संकल्प और सतत रूप से कार्यरत हैं।